हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं। ये एपिसोड कल आना था, लेकिन रक्षाबंधन के कारण से कल मैं एपिसोड नहीं डाल पाया। आज हम बात करने वाले हैं अभिनय के दूसरे महत्वपूर्ण पक्ष, मन के बारे में। मन को हम बहुत अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। यदि हम सरलता से इसको समझने की कोशिश करें तो कई बार हमारा मन होता है, कई बार हमारा मन नहीं होता है। कोई भी काम करने का मन होता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो ये एक सहज परिभाषा है। और अभिनय में ये मन बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि ये बहुत सारी परिस्थितियों को आपको करने और न करने के लिए तैयार करता है और मजबूर भी करता है। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि मन यदि हार जाए तो हार मान ली जाती है, और मन अगर नहीं हार माने तो आदमी लड़ता रहता है। तो ये इस तरह से मन को तैयार करना या प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसको भी अगर हम दो भागों में समझने की कोशिश करें तो एक सूक्ष्म मन और एक स्थूल मन। स्थूल मन में ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं जो कि मस्तिष्क का पार्ट होता है, यानी ब्रेन, जिसमें हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, जो चीज़ें जैसी है उस आधार पर हम बात करते हैं। मैंने जैसे कहा था कि मन को हम अभिनय में इंस्ट्रक्शंस के रूप में जोड़ सकते हैं। तो यदि इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आपको लेफ़्ट से आना है, फिर राइट में चला जाना है, फिर वहाँ से कोई एक चीज़ उठानी है और उसके बाद में आपको कुछ बातें कहनी है फला व्यक्ति के साथ में। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो बुद्धि का पार्ट होगा, मस्तिष्क का पार्ट होगा कि इंस्ट्रक्शंस आपको एज इट इज़ फॉलो करने हैं। लेकिन वहीं एक मन की बात आती है कि ऐसा क्यों करेगा, लेफ्ट से क्यों आएगा, राइट से क्यों नहीं आ सकता, या वो चीज़ उठा करके क्यों बात करेगा, वो वही रखे रखे पकड़े पकड़े भी बात कर सकता है। सो दीज आर सेकंड थॉट, जिसमें हम बोलते हैं कि ये क्यों करेगा के जब प्रश्न आते हैं तब फिर वो मन का दूसरा सूक्ष्म भाव उसमें आने लगता है। फिर इसमें निर्देशक के इंस्ट्रक्शंस भी जुड़े होते हैं, लेखक के निर्देश भी जुड़े होते हैं, और फिर अभिनेता खुद अपने लिए उन दोनों निर्देशों के आधार पर अपनी तैयारी करता है कि अच्छा, दोनों ने ये कहा है, इस तरीके से इसको करना है, तो मैं उसको कैसे परसीव करता हूँ। कई बार इन चीज़ों को लेकर के एक, जिसको कुछ लोग हेल्दी डिस्कशन कहते हैं और कुछ लोग इसको क्रिएटिव डिफरेंसेस भी कहते हैं, या कोई बहुत अलग अलग तरीके से इस पर वाद विवाद भी होते हैं, तर्क वितर्क भी होते हैं, और जिसके माध्यम से कई बार अभिनेता को ये लगता है कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ तो अलग ही सोच रहा हूँ, और फला व्यक्ति जो निर्देशक जो कुछ कह रहा है वो तो कुछ अलग ही कह रहा है, उसकी मेरी ट्यूनिंग ही नहीं जम रही है। सेम चीज़ दूसरा व्यक्ति भी कहता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में ये हमारी तैयारी होगी मन की, क्योंकि कई बार मन हमारा नहीं किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता कि ये सही है या गलत है। इन दोनों ही परिस्थितियों में ये हमारी चॉइस होती है कि हम उसको स्वीकार करें या न करें। दोनों की स्वतंत्र चॉइस है। लेकिन जब हमने स्वीकार कर लिया तब एक क्रिएटिव काम को लेकर के वहाँ हमें मन को उस कथावस्तु के आधार पर ही लगाना, और जैसी परिस्थिति दी है उसके आधार पर ही लगाना ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत ये कहना कि मेरा मन तो ये कहता है और मैं जो सोच रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों ही और तीनों ही या हर तरह की परिस्थितियों में वो सही साबित हो सकता है, लेकिन उससे गाड़ी कहीं आगे बढ़ती नहीं है, फिर अलग अलग डायरेक्शन में खींचने की तैयारी हो जाती है। बतौर अभिनेता ये ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये एक बड़ा एस्पेक्ट है जिसके माध्यम से हम अभिनय कर पाते हैं, और यही एक हमारा सबसे बड़ा टूल है जो हमको ड्राइव करता है आगे ले जाने के लिए। क्योंकि अगर आपका मन करेगा तो आप कर पाएंगे, अगर मन ही नहीं करेगा या मन में कहीं एक बात रहेगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसकी साधना हमारे लिए, खुद के लिए बहुत आवश्यक है। निर्देशक निर्देश दे करके चला जाएगा, लेकिन वो सिर्फ देखता रहेगा। बाकी आपके भीतर जो टूल्स है, आपका जो शरीर और उसके भीतर आपका जो मन, और फिर उसके बाद में आपको जो कहना है, इसकी साधना आपको ही करनी पड़ेगी। इसके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है अभिनेता के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि इसी के मानने न मानने, अभ्यास होने और ना होने के बीच बहुत सारे अभिनेता या तो सफल हो पाते हैं, ज़्यादा काम कर पाते हैं, या फिर बहुत चुना हुआ काम करते हैं और कोई अलग श्रेणी में आ जाते हैं। मैं उनको असफल नहीं कहूँगा, लेकिन कोई एक अलग श्रेणी में आ जाते हैं जिसमें जिनके पास में काम कम होता है, या लोग उनके पास में उनके साथ काम करना पसंद नहीं करते।
सो ये एक बड़ा विषय है जिस पर विचार विमर्श और कई लोगों की अलग अलग विचारधाराएं और सबकी अपनी अपनी विचारधाराओं का सच बिल्कुल है। उस पर चर्चा न करते हुए हम इसके पक्ष की कि हमको इसको साधना कैसे है वो उस पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होगा आपको किसी भी परिस्थिति में अपने मन मुताबिक काम करने के लिए। तो मन को हम दो भागों में समझते हैं। एक स्थूल भाग जिसमें कि सीधे निर्देश हैं कि आना जाना रुकना कहना इस तरह की बातें हैं, और उसके साथ में दूसरा उसमें जो एक भावनात्मक पक्ष जुड़ता है कि वो इस समय दुखी है, सुखी है, या हंस रहा है, या थोड़ा सा चालाक है, ये जो भी जिस भी तरह की चीज़ें निर्देश दिए गए हैं वो सूक्ष्म पक्ष में। तो इन दोनों पक्षों के साथ में हम मन को समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला पक्ष जो है मन का स्थूल यानी कि मस्तिष्क का, ब्रेन, जिसको हमको ट्रेन करना बहुत आवश्यक है कि हम निर्देशों को या डायरेक्शंस को कैसे लेते हैं। जैसा डायरेक्शंस दिया जा रहा है हम उसको कितनी सहजता से एक्सेप्ट करते हैं, और उस सहज एक्सेप्टेंस को या उस सहज निर्देशों को हम अपने अनुसार कैसे कर पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है। निर्देशक अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेखक ने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन उनके हिसाब से लिखा हुआ जब होगा तो वो मेरे शरीर के माध्यम से ही होगा, और मेरे शरीर के को निर्देश देने के लिए मेरा मस्तिष्क ही काम करेगा। तो उसकी तैयारी भी हमारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक वैसे ही इसके सूक्ष्म पक्ष को कि जो ये निर्देश दिए गए हैं उसको आप खुद अपने शरीर के माध्यम से कैसे निर्देशित करते हैं, और जो आउटपुट निकलना चाहिए और जो परिस्थिति की और कहानी की ज़रूरत है उसमें हम कितने अच्छे से उसको 100% दे पाते हैं उसमें। तो इसके लिए 3 तत्व मुझे लगते हैं जो सबसे ज़्यादा फिर से महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर हमको इसका रियाज करना चाहिए, क्योंकि आप कितनी ही कुछ चीज़ें कह लें देख लें, लगभग इन 3 चीज़ों के आसपास ही होती है कोई भी कहानी या कोई भी चीज़ें। एक है देश, दूसरा काल, और तीसरा समय। अंग्रेजी में इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहते हैं स्पेस, पीरियड एंड टाइम। ये 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें बदलती रहती है। तो अब इसका रियाज हम कैसे करेंगे? एक जो स्पेस है, कोई भी एक, अगर हम सबसे पहले कोई भी एक स्पीच ले लें या कोई भी एक डायलॉग ले लें, या कोई भी एक सिचुएशन ले लें, इतना ही सरल रखते हैं कि कोई व्यक्ति एक कमरे में आता है, कोई एक चीज़ उठाता है और चला जाता है। इतनी सिंपल सी कि अगर हम परिस्थिति ले लेते हैं, डायलॉग अगर इसमें हमने भी जोड़े तो सिर्फ इतना ही अगर हम रखें। अब इसको हम अलग अलग स्पेस में रख करके सोचें, देश में रख करके सोचें, कि अलग अलग स्थान पर रख करके सोचें कि ये कैसे होगा। तो कोई भी एक व्यक्ति आता है, सपोज अगर वो बस स्टॉप पे है, सपोज अगर वो रेलवे स्टेशन पे है, सपोज वो घर का डाइनिंग हॉल में है, सपोज वो बेडरूम में है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ों पे कि वो व्यक्ति आता है, कोई एक चीज़ उठाता है और चला जाता है। तो इन अलग अलग स्पेस में या देश में कैसा महसूस होता है और वो क्या परिस्थितियाँ होती हैं। तो एक ही परिस्थिति को जब अलग अलग स्पेस पे हम करेंगे तो आपको बहुत अलग अलग अनुभव उसमें प्राप्त होंगे। ठीक वैसे ही हम उसको पीरियड में चेंज कर दें, अगर कि अभी वर्तमान में हम जो परिस्थिति है उसमें वो चीज़ कर रहे हैं, या फिर आज से 5 साल पहले की हो सकती है, या आज से 5 साल बाद हो सकती है, या 2 दिन बाद हो सकती है, या 2 घंटे बाद हो सकती है। कोई भी पीरियड में पहले, आगे या वर्तमान में चले जाएं और उसके आधार पर उसी चीज़ को रियाज कर सकते हैं। तीसरा, समय के आधार पर कि सपोज अभी सुबह का समय है, बहुत सुबह का समय है, सपोज 5 बजे हैं, 6 बजे हैं और सुबह सो करके उठे हैं। कई लोग सो करके उठते नहीं हैं, कई लोग उनके सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। तो अलग अलग परिस्थितियां, उसके आधार पर अलग अलग व्यक्ति की प्रतिक्रिया और अलग अलग व्यक्ति का अनुभव वो बहुत अलग अलग होगा। तो टाइम के हिसाब से भी आप सेम परिस्थिति को आप बांट सकते हैं कि सुबह का समय, फिर दोपहर का समय, फिर शाम का समय। बेसिक इससे शुरुआत करें, फिर इसकी और लेयरिंग कर सकते हैं कि सुबह के कितने घंटे, कितने मिनट, इस पे भी आप चीज़ों कर सकते हैं। हर घंटे की आप प्रतिक्रिया और उसके आधार पर भी आप अपने आप को रिहर्सल इसकी कर सकते हैं, उसका रियाज कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 चीज़ों के आधार पर एक ही परिस्थिति, क्योंकि कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई चीज़ उठा रहा है और चला जा रहा है, 3 अलग अलग
पक्षों में स्पेस, टाइम एंड पीरियड या देश, काल और समय, इसमें आप उस चीज़ को रख करके देखें और उसका रियाज करें। एक ही परिस्थिति के अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस करेंगे तो आपके मन का रियाज होगा, यानी इंस्ट्रक्शंस का रियाज होगा और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का आपको अनुभव प्राप्त होगा कि एक ही चीज़ अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे बदल जाती है, आपको कितना उसमें सोचना पड़ता है, आपको दिमाग कैसे काम करता है कि एक ही बात को लेकिन अलग अलग स्पेस है वहाँ पर कैसे काम होता है, एक ही बात लेकिन अलग अलग टाइम है उसमें कैसे आप रिएक्ट करते हैं, एक ही बात लेकिन अलग अलग पीरियड है उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इन तीनों में आपका रिएक्शन और अभिव्यक्ति अलग होगी। तो इस तरह से भी हम अपने मन के रियाज को कर सकते हैं। कई बार अनजान परिस्थितियों में भी आप जा करके कर सकते हैं कि सपोज कोई स्थिति है उसको नेचुरल स्पेस में कभी आप जा करके करें, कभी गार्डन में जा करके कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कभी आप किसी और दूसरी परिस्थिति में जो कि बिल्कुल अनजान है, पब्लिक मार्केट में है कहीं पर, तो वहाँ पर आप कैसे इसको अभिव्यक्त करेंगे। या फिर अगर वहाँ नहीं जा रहे हैं तो उसकी कृत्रिम कल्पना अपने घर में कर सकते हैं कि सपोज अगर आप मार्केट में होंगे तो कैसे आप रिएक्ट करेंगे, सपोज आप पब्लिक प्लेस में होंगे तो वहाँ पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो दो तरीके से भी हम इसका रियाज कर सकते हैं कि एक व्यक्तिगत रूप से उस जगह पर जाकर के और दूसरा उस परिस्थिति को काल्पनिक रूप से अपने मन में इमेजिन करके, क्योंकि कई बार दोनों ही परिस्थितियों में हमको करना पड़ता है। रियलिस्टिक फिल्मों में जब हम काम करते हैं तो रियल लोकेशंस पे जाकर के हम शूट करते हैं तो वहाँ चीज़ें बहुत आसान होती है एटमॉस्फेयर को महसूस करने के लिए, फील करने के लिए। स्टेज पर जब मंच पर करना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास में नहीं होती हैं, वहाँ आपको कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार फिल्मों में भी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पर वो परिस्थितियाँ नहीं होती है, आपको सिर्फ इमेजिन करना होता है कि हाँ ये ऐसा है, बाद में पोस्ट में और काफ़ी चीज़ों में फिर उसको बदला जा सकता है। तो इस तरह से शुरू में आप परिस्थिति के हिसाब से करें कि कोई एक छोटी सी परिस्थिति ले ली, उसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उस परिस्थिति का टाइम बढ़ा सकते हैं कि वो परिस्थिति 15 सेकंड की है, फिर 30 सेकंड की है, 1 मिनट की है, फिर 5 मिनट, फिर 15 मिनट, 1 घंटा, आप जितना भी उसको चाहें एक्सपैंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप डायलॉग के साथ में भी इसको कर सकते हैं कि आप कोई एक डायलॉग ले लें, एक पेज का या एक पैराग्राफ जिसको आप लंबे समय तक के बोल पाएं, उस डायलॉग को अलग अलग परिस्थितियों में आप कैसे बोल सकते हैं उस रूप में तैयार करें। अब जब आप अलग अलग परिस्थितियों में उसको रख करके देखेंगे और उसको बोलेंगे, आपका प्रस्तुतिकरण बदल जाएगा। कई बार इनको भावों के रूप में भी आप कर सकते हैं, कई बार इसको समय के हिसाब से भी कर सकते हैं कि सपोज अगर मौसम बदल गया, कभी ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में ही वही डायलॉग कैसे बोला जाएगा, वही डायलॉग गर्मी के मौसम में कैसे बोला जाएगा, वही डायलॉग बहुत सुखद वातावरण है तो उस समय पे कैसे बोला जाएगा। तो ये परिस्थितियाँ जब बदलती जाएंगी तो उसके आधार पर आपका परफॉर्मेंस भी चेंज होगा। तो एक ही डायलॉग को, एक ही परिस्थिति को हम अलग अलग सिचुएशंस में अगर डाल करके देखेंगे तो हम अपने इंस्ट्रक्शंस वाले भाग में, जब आपको बहुत ज़्यादा त्वरित एक्शन लेकर के काम करना पड़ता है, उस समय पे ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी और मन इस तरह से तैयार होगा कि त्वरित निर्णय, तुरंत निर्णय लेकर के उसको प्रेजेंट कर पाएगा। कई अभिनेता इस पक्ष को लेकर के मन में अलग अलग बात रखते हैं कि उन्हें तैयारी के लिए बहुत समय चाहिए, किसी को तैयारी के लिए बहुत कम समय चाहिए, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं और फटाक से प्रस्तुत भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रस्तुत कर देते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां संभव है इस बात पर कि आपके मन की तैयारी कैसे है, कि आपने मन को इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करने को और उन इंस्ट्रक्शंस को खुद के भीतर चैनलाइज करके आउटपुट निकालने को कितने अच्छे तरीके से किया है, रियाज किया है, या आप कितना तैयार हैं मस्तिष्क के रूप से भी और शरीर के रूप से भी, क्योंकि मस्तिष्क ही शरीर को इंस्ट्रक्शंस देता है, साधारण जो साइंस है उसके पीछे का, और उसी के आधार पे हमारा शरीर अभिव्यक्त करता है। तो ये पक्ष को जानना और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ये फिर दोनों ही परिस्थितियों में आपको दुविधा से निकाल देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या वाकई मुझे समय चाहिए या क्या मुझे वाकई समय नहीं चाहिए। आपकी अगर तैयारी है तो समय नहीं चाहिए, आप त्वरित उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि आपको तैयारी करने में थोड़ा समय लगता है तो वाकई आपको समय चाहिए। तो दोनों ही परिस्थितियाँ उसके आधार पर हैं। कोई भी
सही या गलत की श्रेणी में न रखते हुए हम इसको अपनी तैयारी, अपने व्यक्तिगत रूप से तैयारी के रूप में ही रख सकते हैं कि हमने अपने आप को किस तरह से तैयार किया हुआ है, और दोनों ही ठीक बात है। अपने मन का रियाज, इसको मन को मारना हम नहीं कह सकते, लेकिन मन को ट्रेन करना हम ज़रूर कह सकते हैं। कई बार मन करता है, कई बार मन नहीं करता है। जैसे आज मेरा मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन चूंकि मैंने कल भी वीडियो नहीं बनाया था तो आज मुझे वीडियो बनाना था। तो जैसे तैसे मैंने अपने आप को तैयार किया, और जैसा भी आउटपुट है आपके सामने है। आशा है अच्छा ही बना होगा। तो इस तरह से प्रोफेशनल बनने के लिए आपको हर परिस्थिति में काम करने के लिए अपने मन को परिस्थिति के अनुसार तैयार रखने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस तरह से कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करें, मन का अभ्यास करें देश काल और समय के हिसाब से, तो इसका लाभ आपको ज़रूर होगा। आशा है बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। कोई और अगर उसमें कन्फ्यूजन आपको लग रहा है तो भी मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। और रक्षाबंधन की फिर से शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।